बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर आकिफ़ मुनीर फ्राम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मानावाला फैसलाबाद। अज़ीज़म तलबा, आज का पहला लेसन लेटर राइटिंग के हवाले से। सबसे पहले आप देखें, रेड बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नज़र आ रहा है एड्रेस ऑफ़ द लेटर राइटर, यानी जो बंदा लेटर लिख रहा है उसने अपना एड्रेस लिखना है। आम तौर पे तो जब भी हम कहीं लेटर लिखेंगे तो अपने घर पे होंगे, अपने शहर में होंगे, अपने मोहल्ले में होंगे, या अगर हम पढ़ने के लिए किसी यूनिवर्सिटी गए हैं तो वहाँ के हॉस्टल में होंगे, तो एग्जैक्ट वहीं का एड्रेस लिखेंगे। लेकिन जब हम इम्तहान दे रहे होते हैं तो उस वक़्त हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तो इसलिए वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। तो इसलिए हम प्रैक्टिस ही एग्ज़ामिनेशन हॉल की करेंगे। तो ये देखें, एग्ज़ामिनेशन हॉल, एग्ज़ामिनेशन का ई कैपिटल लिखेंगे और हॉल का एच भी कैपिटल होगा और एंड पे कॉमा लगाया जाएगा। यहाँ फैसलाबाद लिख दिया है कि ज़ाहिर है फैसलाबाद में बैठे हैं, तो एग्ज़ामिनेशन में आप सिटी ABC लिखेंगे, शहर का नाम नहीं लिखेंगे। दूसरा स्टेप डेट लिखने का है। डेट लिखने का ख़ास तरीका है, सबसे पहले महीना, फिर डेट, कॉमा और साल। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है मार्च 22, 2018। तो अगर आप 2020 में हैं तो यहाँ पे महीना जो भी है वो डेट और साल मुतलका लिख देंगे। जैसे अब जो है वो महीना चल रहा है जून का, तो हम लिख देंगे जून और आगे जून की तारीख़ 15 और साल 2020। तो जो भी डेट होगी इसी फॉर्मेट पे लिखी जाएगी। अगर आप इस फॉर्मेट के अलावा किसी तरीके से डेट लिखेंगे तो आपका डेट लिखने का एक नंबर ख़त्म हो जाएगा, वो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि डेट का फॉर्मेट समझ लें। सबसे पहले महीना, फिर तारीख़, कॉमा और फिर आगे साल। अगला हिस्सा हमारा आता है सैल्यूटेशन का। तो डियर के आगे खाली जगह छोड़ी हुई है। तो जिस भी शख्स को आप ख़त लिख रहे हैं उसको एड्रेस करेंगे। जैसे राइट अ लेटर टू फादर, तो हम यहाँ पे इसका मतलब ये है कि फ़ादर को लेटर लिखना है, तो हम डियर फादर लिखेंगे। अगर हम अपनी वालदा साहिबा को लिख रहे हैं तो आप वहाँ पे डियर मदर लिख देंगे। भाई को है तो डियर ब्रदर, बहन को है तो डियर सिस्टर, दोस्त को है तो डियर फ्रेंड, अंकल या आंटी को है तो डियर अंकल, डियर आंट, ये लिखा जाएगा। तो ये आपको जब लेटर लिखने के लिए मिलता है तो उसमें लिखा होता है राइट अ लेटर टू फादर, राइट अ लेटर टू मदर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड। तो इस तरह टू के बाद जो भी लफ्ज़ आएगा हम उसके मुताबिक यहाँ पे लिख देंगे, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, इस तरह। नीचे आ रहा है बॉडी ऑफ़ द लेटर। अब बॉडी में हमने क्या लिखना है? बॉडी में हमने लेटर की जो स्टेटमेंट है उसी के अंदर लिखा होता है कि राइट अ लेटर टू फादर आस्किंग फॉर हेल्थ ऑफ़ योर मदर। अब आगे पता चल रहा है कि हमने फ़ादर को लेटर लिखना है, वालिदा की हेल्थ के बारे में पूछना है। तो इसलिए ऐसी बातें लिखी जाएंगी जिसमें हम अपने वालिद साहब से अपनी वालिदा की हेल्थ के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। इस तरह अगर हो राइट अ लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट, तो इसका मतलब ये कि अंकल को लेटर लिखना है और उन्हें लेटर का शुक्रिया अदा करना है। तो फिर बॉडी में हम इस तरह के जुमले लिखेंगे जिससे हम उनके तोहफ़े का शुक्रिया अदा कर रहे हों। तो बॉडी अगर हमारी दुरुस्त होगी तो हमें इसके पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। अगर स्पेलिंग वगैरह की गलतियाँ होंगी तो वो नंबर कट भी जाते हैं। और अगर बॉडी ठीक ना लिखी हो तो फिर एड्रेस के, डेट के, सैल्यूटेशन के या क्लोजिंग नोट के जो फ़िक्स नंबर होते हैं, जो लाजमी मिलने होते हैं, वो नहीं मिलते। अगर बॉडी ठीक होगी तो ये फ़िक्स नंबर लाजमी मिलेंगे। आगे क्लोजिंग नोट आ रहा है, तो योर्स अफेक्शनेटली। अक्सर लोग योर्स के एस के ऊपर कॉमा लगा देते हैं, जो कि गलत है और हमारा कॉमा लगाना हमारा नंबर ख़त्म करवा देता है। तो इसलिए योर्स के एस के ऊपर कॉमा नहीं लगाना, और अफेक्शनेटली जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो एंड पे कॉमा ज़रूर लगाना है। और XYZ
लेटर के इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें, समझ लें, ताकि जितने भी लेटर्स हम आगे लिखेंगे और याद करेंगे और फिर कमरा इम्तहान में बैठ के लिखेंगे तो हमारा ये फॉर्मेट गलत ना हो और हम अपने मार्क्स ना कटवा बैठें। अगर हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो यकीनन हमें लेटर के मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इस चीज़ को ज़हन नशीन कीजिएगा।